आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भावी अध्यापक बंधुओं, लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और आज की प्रश्नोत्तरी 50 होने वाली है आपके लिए काफी मजेदार, क्योंकि आज की प्रश्नोत्तरी में हमने बहुत से ऐसे प्रश्न नए संकलित किए हैं जिनका शायद अवलोकन आपने अभी तक नहीं किया है। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो अथवा सफलता अर्जित करने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हो तो इसके लिए आपको पूरे दिलो जान से जी जान से मेहनत करनी होगी और इस बार नौकरी आपके पास होगी। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप नियमित अध्ययन और प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी पहले से बेहतर हो चुकी होगी, क्योंकि 50 प्रश्नों का प्रतिदिन अध्ययन आप करते रहते हैं। और अगर महीने का एवरेज निकालेंगे तो आपका 1500 प्रश्न होगा। अगर इसमें रिपीटेड 1000 भी प्रश्न होंगे तो 500 आप नए प्रश्नों का अध्ययन कर लेंगे और 1000 प्रश्नों का आपका बार बार का रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि आप अपनी परीक्षा तैयारी को मजबूत बना सकेंगे। तो इसी के साथ साथ हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में पहला प्रश्न। आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग किस आलोचक ने कहा है? मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग किस आलोचक ने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा, मिश्र बंधु को साहित्य का पंचांग कहने वाले आलोचक आपके हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, यह कथन किसका है? तो इसका जवाब हो जाएगा, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस कवि ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि संज्ञा दी है? तो जवाब हो जाएगा इसका, पुष्पदंत या पुंड कवि हैं। अगला प्रश्न है, कणापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यह कथन किसका है? तो कणापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यह राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना देवसेन कृत श्रावकाचार है। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा है? तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहने वाले हैं श्याम सुंदर दास, जबकि कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन,
अगला कथन है कि इतिहास के नुपुर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां पूछा जा रहा है इतिहास के नुपुर, न कि सुहाग के नुपुर। ठीक है, सुहाग के नुपुर किसकी रचना है, इसको आप कमेंट्स करके बताइएगा। आनंद शर्मा की रचना है इतिहास के नुपुर। अगला, ललिता, अरविंद, अनुराधा शंकर शेष के किस नाटक के पात्र हैं। तो ललिता, अरविंद और अनुराधा शंकर शेष के एक और द्रोणाचार्य कृति के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि सूखा सरोवर नाटक के नाटककार कौन है। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया सूखा सरोवर नाटक 1960 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कविता से आप भ्रमित मत होइएगा। सबसे उदास कविता जो है यह स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया नाटक विधा की रचना है और 1998 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि घोड़ा और घास नाटक के नाटककार कौन है। घोड़ा और घास नाटक गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि दशरथ नंदन नाटक के नाटककार कौन है। दशरथ नंदन नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है स्वर्ण विहान गीति नाट्य के रचनाकार कौन है। स्वर्ण विहान गीति नाट्य लिखा गया है हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा 1930 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि राक्षस का मंदिर नाटक के नाटककार कौन है। राक्षस का मंदिर नाटक लिखा गया है लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा 1931 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, प्रभात फेरी, कामिनी काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है। तो प्रभात फेरी और कामिनी काव्य कृतियां नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई। क्रमशः प्रभात फेरी 1938 ईस्वी की है, जबकि कामिनी 1942 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19, खादी के फूल काव्य कृति के रचनाकार कौन है। खादी के फूल काव्य कृति हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई 1939 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न है कि मध्य एशिया का इतिहास किसकी रचना है। मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अगला प्रश्न है कि गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। यह पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम गीत मर्म स्पर्श काव्य कृति के रचनाकार कौन है। तो ग्राम गीत और मर्म स्पर्श दोनों ही कृतियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और जिसका प्रकाशन काल क्रमशः ग्राम गीत का 1938 ईस्वी और मर्म स्पर्श का 1956 ईस्वी है। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है बंदर सभा किस शैली में लिखी गई कविता है। तो बंदर सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई पैरोडी शैली की कविता है। विकल्प पैरोडी शैली है इसका। अगला प्रश्न है कृष्ण चंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो गुमान मिश्र जी ने कृष्ण चंद्रिका की रचना की थी रामचंद्रिका के तर्ज पर 1781 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भंवर गीत में पदों की संख्या कितनी है। भंवर गीत नंददास की भ्रमर परंपरा की कृति है जिसमें 216 पद हैं। अगला प्रश्न है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। यह कथन किस आलोचक का है। तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला कथन ताप के ताए हुए दिन काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो ताप के ताए हुए दिन काव्य कृति त्रिलोचन शास्त्री की कृति है। त्रिलोचन शास्त्री की और इसका 1981 ईस्वी में इस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
अगला अगला प्रश्न है, जितने लोग उतने प्रेम कृति के रचनाकार कौन है? तो जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी की कृति है। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात कृति के रचनाकार कौन है? संशय की एक रात कृति नरेश मेहता द्वारा लिखी गई मंगला प्रसाद पारितोषक से पुरस्कृत कृति है। इसका मंगला प्रसाद पारितोषक है या पारितोषिक है। अगला प्रश्न है कि संशय आत्मा काव्य के रचनाकार कौन है? संशय आत्मा काव्य कृति ज्ञानेंद्र पति की रचना है। 2006 ईस्वी में इस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, चतुर्भुज दास का जन्मस्थल कहाँ है? तो चतुर्भुज दास जमुनावती उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे और जिनका जीवन काल था, जन्म वर्ष आपका 1530 ईस्वी और मृत्यु वर्ष इनका है 1585 ईस्वी। और यह अष्टचाप के कवियों में प्रमुख थे और विठल नाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित प्रबंध ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो रतन बावनी और वीर सिंह देवचरित दोनों ही कृतियां आचार्य केशवदास की कृतियां हैं। रतन बावनी 1606 ईस्वी की प्रकाशित कृति है, जबकि वीर सिंह 1607 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न है कि विशाल भारत पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? विशाल भारत पत्र का प्रकाशन 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे और यह पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था और मासिक पत्र यह था। अगला प्रश्न है कि स्मृतियों की जन्मपत्री डायरी के लेखक कौन है? तो स्मृतियों की जन्मपत्री डायरी रविंद्र कालिया की कृति है। 1979 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि ज्यादा अपनी कम पराई किस विधा की रचना है? ज्यादा अपनी कम पराई यह डायरी उपेंद्र नाथ अस्क की लिखी हुई डायरी है। अगला प्रश्न, रत्नाकर जी से बातचीत 1931 ईस्वी का यह साक्षात्कार है के संपादक कौन है? तो जवाब हो जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि फाइटर की डायरी किस विधा की रचना है? फाइटर की डायरी मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया रिपोर्ताज विधा की रचना है और 2013 ईस्वी का रचना काल या प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, बादलों में बारूद किस विधा की रचना है? तो बादलों में बारूद यह मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया 2015 ईस्वी का यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण के रचनाकार कौन है? गंगा स्नान करने चलोगे इस संस्मरण के रचनाकार हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। 2012 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न, जिनका मैं कृतज्ञ किसकी रचना है? जिनका मैं कृतज्ञ यह संस्मरण विधा की रचना है। राहुल सांकृत्यायन इसके रचनाकार हैं। 1957 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, यौवन के द्वार पर आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो यौवन के द्वार पर आत्मकथा देवराज उपाध्याय द्वारा लिखी गई आत्मकथा है और इसका प्रकाशन काल है 1970 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि एक घूंट एकांकी के रचनाकार कौन है? एक घूंट एकांकी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1929 ईस्वी की प्रकाशित एकांकी है। अगला प्रश्न है कि रजत शिखर गीत नाट के रचनाकार कौन है? तो रजत शिखर गीत नाट सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया यह गीत नाट है। 1952 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, प्रायश्चित राजश्री नाटकों के नाटककार कौन है? प्रायश्चित और राजश्री नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए 1913 ईस्वी के प्रकाशित नाटक हैं। जो 1913 ईस्वी में प्रायश्चित और राजश्री 1914 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। दोनों ही नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, मदन वात्सायन किस शतक के कवि हैं? मदन वात्सायन 1959 ईस्वी में प्रकाशित तीसरे शतक के कवि हैं। अगला प्रश्न,
प्लेग की चुड़ैल कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्लेग की चुड़ैल कहानी लाला भगवान दास द्वारा लिखी गई 1902 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि आखिरी कलाम उपन्यास के रचनाकार कौन है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ आखिरी कलाम उपन्यास पूछा जा रहा है। आखिरी कलाम नाम से भी एक रचना है, तो किस रचनाकार की है इसको आपको कमेंट्स करके बताना है। और दूधनाथ सिंह की का लिखा गया यह उपन्यास विधा की रचना है। 2003 ईस्वी का प्रकाशन काल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा किसकी औपन्यासिक कृति है? अनाम दास का पोथा किसकी औपन्यासिक कृति है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। 1973 ईस्वी इसका प्रकाशन का। साथियों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, न आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? न आने वाला कल उपन्यास लिखने वाले हैं मोहन राकेश जी। मोहन राकेश की यह कृति है और 1968 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है, वसीयत कहानी के कहानीकार कौन? तो वसीयत कहानी आपकी भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। भगवती चरण वर्मा की कहानी वसीयत है। और वसीयत नाम से ही कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे अज्ञे जी की वसीयत नाम से एक कविता है। नागबोटस की 1998 ईस्वी का एक वसीयत नाम से नाटक है। इसके अलावा सुदर्शन और धर्मवीर ने भी वसीयत नाम से रचनाएं की हैं। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर करेंगे उतना अच्छा हमको पुनर्बलन मिलेगा ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो को देखने के बाद 1 सेकंड लगता है, उसको लाइक कर दिया करिए और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। तो जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे उतने मनोवेग से हम आपके लिए और भी बढ़िया वीडियोज़ ऐसे ही लाते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं यूनिक प्रज्ञान परिवार का हिस्सा बने तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।